दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन और भारत का संविधान। इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात की जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आ सके। और हम इसके पेपर की एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा चुके हैं, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो भाग 1 पर बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पर, इस पर 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह जो स्थापना हुई थी इसकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका ए आंसर सही होगा 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? ये बाल गंगाधर तिलक का था। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किस वोरोसाई के समय हुआ? तो यह 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन उस समय के वोरोसराय थे। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उदारवादी राजनीति या नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये याद रखना कि नरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। ये भी रखना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। तो इसके साथ ही पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने कहाँ की थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने लाल हरदयाल सेन फ्रांसिको ने की थी। तो इसका ए आंसर सही होगा और 1913 में की थी, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो जो ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो जो ये शुरू किया था होम रूल लीग आंदोलन, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ? तो ये कहाँ घटित हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जो ये गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। इसका आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो जब महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह सफल था वो चंपारण में किया था 1917 में। जो चंपारण है बिहार में है, इसका भी ध्यान रखना। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 16, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोल एक्ट जो है काला कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 में पारित हुआ था। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन तो किया था 1920 में।
इसे भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था, कर दिया था? तो इसका जो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। यह पहली बार फरवरी 1922 में, ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में हुआ था फरवरी में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये गोरखपुर जिले में स्थित है। इसका भी आंसर सही होगा। चौरी चौरा एक स्थान है जो गोरखपुर के जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 22, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो जो साइमन कमीशन था 1928 में भारत में आया था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल है और अगली जो वीडियो आएगी यूनिट 2 पर उसका आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये 4 यूनिट में सब कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई? जो साइमन कमीशन के विरोध भारतीय नेता था जिस पर लाठीचार्ज हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय। इसका भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐतिहासिक नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1928 में प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट, और मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1928 में। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। जो पूर्ण स्वराज था उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये 1929 में पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन के दौरान, और जो इसके अध्यक्ष थे लाहौर अध्यक्ष के इसके जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से और कब शुरू किया था? जो ये किया था साबरमती आश्रम से शुरू किया था 12 मार्च को और 1930 में। ये भी याद रखना। और इसमें 78 इनके साथ साथी थे। इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो जो नमक कानून तोड़कर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो ये 6 अप्रैल 1930 से शुरू हो गई थी। इसे भी याद रखना डेट इसकी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ये 1930 में हुआ था और ये पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लंदन, ये जो लंदन है पेरिस में ये समाप्त हुआ था। 29 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में शुरू हुआ था। इसे भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो कांग्रेस ने जो सम्मेलन में भाग लिया था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ये गांधी जी द्वारा किया गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना एक्ट कब हुआ था? जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना एक्ट हुआ था 1932 में हुआ था। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 32, प्रांतीय स्वायत्तता यानी किस अधिनियम के मुख्य विशेषता थी? जो ये विशेषता थी 1935 भारत का सरकार अधिनियम यानी 1935 के भारत सरकार एक्ट की ये मुख्य विशेषता थी। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33, 1935 के एक्ट द्वारा केंद्र में कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो ये द्वैध शासन था। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये 1942 में आया था। बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन 35 है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ये जो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो ये द्वितीय नारा तो दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया था गांधी जी ने। इसका ए आंसर सही होगा।
अगला है क्वेश्चन 38। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो जो फोर्ड ब्लॉक दल था इसकी स्थापना की थी। इसका एक आंसर सही होगा, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो जो ये सिंगापुर में नारा दिया था। इनका एक नारा है दिल्ली चलो, इनका प्रसिद्ध नारा है ये सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है 40। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी योजना थी? जो ये योजना थी माउंटबेटन योजना। ये 3 जून 1947 में आई थी, ये भी याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 42। भारतीय स्वतंत्र एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया था। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक किस में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, जिसके हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया? तो इसके जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 45। भारत का बीसमार्क या लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य नेता और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। 1917 में इनकी अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है 47। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये जो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में बनी थी। अगला क्वेश्चन है 48। वार्कलियो प्रेस एक्ट 1878 किस वायसरॉय द्वारा पारित किया गया था? ये लॉर्ड लिटन द्वारा। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 49। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसरॉय के काल में हुआ था? जो इल्बर्ट बिल विवाद था लॉर्ड रिपन वायसरॉय थे उस समय। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50। जो क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो जो इनके गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका भी आंसर सही होगा। भाग सेकंड पर बात करेंगे। इसमें भाग संविधान के भारत का संविधान के बारे में बात की जाएगी। जो इसका 51 क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ये जो योजना थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका भी आंसर सही होगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 54। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको 11 दिसंबर, जो 9 दिसंबर के थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 में जो स्थायी अध्यक्ष बने थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 11 दिसंबर 1946 में बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में पारित किया था, पेश किया था। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 57। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये थे। इसका आंसर होगा सर बी एन राव।
तो इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 58, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 59, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था? तो जो अडॉप्ट या पारित किया गया था, इसका जो आंसर होगा 59 का 26 नवंबर 1949, इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 60, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो जो मूल संविधान में 395 तो आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जो 62 क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना में जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जो 42वां संशोधन था 1976 में जोड़ा गया था। इसका भी आंसर सही होगा। और स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है यूएसए, इसका भी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 है। इसका जो आंसर होगा सी आंसर सही होगा। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये 6 है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो जो वर्तमान में तो 6 प्राप्त है। और जो पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में तो 7 अधिकार थे, जो 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। जो इसका आंसर होगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 66, किस अधिकार को 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का आंसर सही होगा, जो 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 67, समानता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। तो इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का किस आर्टिकल द्वारा किया जाता है? तो ये आर्टिकल 17 द्वारा किया जाता है। इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 69, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए है। तो इसका ए आंसर सही होगा। इसमें जो इसकी सीमाएं हैं इस आर्टिकल पर, तो इसके 7 सीमाएं हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 70, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल द्वारा किया जाता है? तो ये आर्टिकल 21 के तहत किया जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71, 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था? तो यह आर्टिकल 221 ए के तहत इसको जो ये संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संशोधन। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 72, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये आर्टिकल 32 है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जो हनन होता है राज्य द्वारा, उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने हनन की बात, अधिकारों के हनन की बात कर सकते हैं। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा जाता है? तो ये आर्टिकल 32 के तहत ही जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। और जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 26 के तहत 226 के तहत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं।
इसमें परमा आदेश होता है, प्रतिषेध होता है, बंदी प्रत्यक्षकरण होता है, और दो मेरे याद नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन है 75। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल जो 36 से 51 और भाग 4 में है, तो इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 76। नीति निर्देशक तत्व किस भारत के किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए, इसका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर है 77। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों की ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है? तो जो आर्टिकल 40 है, इसका भी आंसर सही होगा। जो अगला क्वेश्चन है 78। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कोड लागू करने का निर्देश किस आर्टिकल द्वारा दिया जाता है? तो ये आर्टिकल 44 के तहत दिया जाता है, इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 79। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए थे? जो भाग 4 का ए में जोड़े गए थे, ये आर्टिकल 51 था, ए था 51 का ए। ये मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सर्वक्षण समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 10 जोड़े गए थे। इसका फिर जो बाद में ये आर्टिकल 11 हो गए हैं, जो वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है 11 है। अगला क्वेश्चन है 80। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये सर्वक्षण समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर है 81। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है, और 1967 समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 82। संघ की कार्यपालिका वैधानिक या संवैधानिक प्रमुख ने कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका जो वैधानिक और संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 और 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है 83। राष्ट्रपति पद के चुनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, इसका सही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 84। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस आर्टिकल द्वारा चलाई जाती है? तो ये आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है, और ये लोकसभा और राज्यसभा किसी के संसद कोई सा भी संसद ला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा कोई सा भी। अगला क्वेश्चन है 85। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है, इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 86। भारत का उपराष्ट्रपति किस पदेन सभापति होता है? तो ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, इसका आर्टिकल 64 के तहत, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 87। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? तो इसका जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 75 के तहत, तो इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 88। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 89। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 79 के तहत है, तो इसका भी आंसर सही होगा। ये इसके 3 अंग है जो संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 90। संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि ये स्थायी इसलिए है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 91। लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, इसका जो सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 92। कोई विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? जो इसका निर्णय करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है, इसका निर्णय आर्टिकल 110 के तहत करता है, इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 93। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये जो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, और ये जो है 108 आर्टिकल के तहत, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 94। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95। भारतीय संविधान के किस संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस देश से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण
अफ्रीका से ली गई है। और आर्टिकल 368 हमारे भारत का जो संविधान है इसमें जोड़ा गया है संशोधन की प्रक्रिया को। जो इसका आंसर होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। जो वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन है आर्टिकल 360 में। ये भी ध्यान रखना कि वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 99 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई है? तो केंद्र यानी संसद के जो केंद्र है इससे सौंपी गई है। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में 8 अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगले पार्ट के लिए भी जो यूनिट 2 के लिए भी कमेंट्स में लिखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके करें। आपका सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। थैंक यू।